बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 5 मई है साल 2021। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का बड़ा असासा आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के करतूतों को बेनकाब किया है। इन दोनों खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले बात होगी पाक अफगान बॉर्डर एक मरतबा फिर आज लहूलुहान हुआ है। आपको इल्म है पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। अफगानिस्तान से भी दहशतगर्द पाकिस्तान में एंटर होकर कार्रवाइयां करते हैं और ईरान से भी गुलभूषण जादेव जैसे लोग एंटर होते हैं। फिर सिंधु देश, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस तरह की दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा हमारा फैसला हुआ था और उसके तहत पाक अफगान बॉर्डर पर और पाक ईरान बॉर्डर पर जो फेंसिंग का काम है, बाड़ लगाने का काम, वो तेजी के साथ जारी है। अब दहशतगर्द ज़ाहिर है ये बर्दाश्त नहीं करते कि ये बाढ़ लगे और दहशतगर्दों की जो एंट्री है वो पाकिस्तान के अंदर बंद हो। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी हैरत की बात यह है कि एक तरफ पीटीएम जैसी जमातें वो कहती हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन वही लोग हैं जो बाढ़ के भी मुखालिफ है। यानी वो ये चाहते हैं कि दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया जाए, वो आकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करें और यहां से वापस चले जाए और हम यहां पर पाक फौज को गालियां निकालें। पाकिस्तान से लेकर आलमी सतह पर उनके अकाउंट्स बने हुए हैं। बाकायदा आवाम को और फौज को लड़ाने की इस तरह की मुहिम भी जारी है। अफगानिस्तान से आज एक बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान के इलाके जोब के एक सेक्टर पर। वहां पर 4 जो एफसी के एहलकार हैं उनको शहीद किया गया है, 6 जख्मी हुए हैं। लेकिन बाद में बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ है। ज़ाहिर है जब अचानक हमला होता है तो उस हवाले से एक बड़ा नुकसान हुआ है। आईएसपीआर ने इस मामले की तस्दीक की है। यकीनन वो वतन के अजीम सपूत जिन्होंने इस मुल्क और कौम अर्ज़े पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी बड़ी जो कुर्बानियां देते हैं, दिन रात अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं, इस मुल्क के लिए वो मुहाफ़िज़ हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई आम केस की इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत की और उसके अंदर जो ड्रामेबाजी जारी थी वज़ीर आला सिंध की, उसको जबरदस्त तरीके से बेनकाब किया है। चूंकि वज़ीर आला सिंध मुसलसल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कभी वो अपने तमाम जो नालायकियां हैं, नाकामियां हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो वफाक पर डाल देते हैं और खुद कहते हैं हम तो बड़े कमाल लोग हैं। आज भी उन्होंने इस तरह की ड्रामेबाजी का मुजाहरा किया और आज वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में भी नूरी गेट वो जो केस है उसके अंदर पेश हुए, उसका मैं जिक्र शायद अलहदा वीडियो में करूं। तो आज वज़ीर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बताया कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का चूना लगा रहे हैं। एक तो जो एनडीएम में इदारा है उसको आज झाड़ा है कि आपने अरबों रुपए लगाए हैं, कहां खर्च किए हैं, उसकी रसीदें जरा हिसाब किताब तो लगाओ। आप चार्टर तैयारे करते हो, चाइना के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी को इस्तेमाल करते हो, उसके बावजूद क्या एम्बेसी डिप्लोमेसी के लिए या आपकी तजारत के लिए? और फिर आप इतना कंपनीज को फैसिलिटेट करने के बाद जो करंटीना सेंटर्स हैं वहां करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं, तो वहां पर लोग कहां हैं, क्या फैसिलिटेशन वहां कहां है? तो ये पूरा एक चूना लगाया गया बातियों नजर के अंदर जो चीफ जस्टिस ने आज सवालात किए और चेयरमैन एनडीएमए को रिकॉर्ड समेत नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर तलब किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत थी, जिसके दौरान हुकूमत जो है वो हुकूमत सिंध ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों पर अखराजात से अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। अदालत ने ये रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि हुकूमत सिंध ने अपनी रिपोर्ट में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खतीर रकम खर्च करने का जिक्र किया है। जितने पैसे आपने खर्च करने का बताया है, सिंध को तो पेरिस बना जाना चाहिए था। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 2013 और 2017 में तालीम पर $2,600 मिलियन, वो कहते हैं इतना $2,600 मिलियन ये वो कहते हैं हमने खर्च किए हैं। और इस तरह तो सिंध के तालीमी इदारों को हार्वर्ड बन जाना चाहिए था। जितना पैसा खर्च किया सिंध में, स्कूलों की सूरत में महल्लात तामीर होने चाहिए थे और शरअ तालीम 100% होने चाहिए थे। सिंध में सारा पैसा तो तनख्वाहों में जाता है। एडवोकेट जनरल सिंध आज क्यों पेश नहीं हुए? अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को अदम पेशी पर तहरीरी जवाब 15 रोज में जमा करवाने का हुक्म दिया है। इसी तरह सिविल एविएशन का एक जो लाइसेंस मुअत्तल किए गए थे, 40 पायलट्स के खिलाफ FIA ने रिपोर्ट दी है और बताया है कि उनकी जगह पर
बगैर उनके किसी और लोगों ने बैठकर इम्तिहानात दिए थे, तो चीफ जस्टिस ने उनको भी बताया कि जब सबूतों की बात आएगी तो आप भाग जाओगे, फिर ये मुल्जम बरी हो जाएंगे, फिर आप अदालतों को गालियां निकलवाओगे। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो अभी बताओ, नहीं तो केस ना बनाओ। अगर बनाना है तो तमाम सबूत और चीजें सामने रखो। तो बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है और पूरा एक फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया है और हमारे पास इस हवाले से सबूत भी हैं। ये चीज भी सामने आई। लेकिन खास तौर पर इस मामले का ताल्लुक भी ओवरऑल सिंध से है, क्योंकि सिंध के अंदर जब जरदारी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की मुसलसल चूंकि वहां पर हुकूमत होती है, करप्शन और सिफारिश के जरिए तमाम भर्तियां इदारों पर असरअंदाज होकर कर ली जाती हैं। और साथ बताया गया कि 2600 मिलियन डॉलर सिंध के अंदर आपने खर्च किया है। तो ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। तो स्कूल जो है वो महल्लात नजर आने चाहिए थे, एजुकेशन रेशो 100% होनी चाहिए थी। लेकिन ये आप चूना लगाते हो और हमेशा चूना लगाने की वजह से बच भी जाते हो, चूंकि पूरे मुल्क का एक अपाज निजाम है। ना इंसाफ हो सकता है, ना एहतसाब हो सकता है। किसी को पकड़ते हैं तो फौरन उसको जमानत के लिए पहुंच जाता है, जमानतें भी मिल जाती हैं। तो ये सवाल आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खड़े किए हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो ये कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का जो सबसे बड़ा असासा है मुल्क के अंदर, वो कब्जा माफिया है, वो गुंडे हैं, वो बदमाश है, वो भत्ताखोर हैं, जिनके जरिए वो अपनी सियासत को कायम रखते हैं। लाहौर के अंदर बड़े बड़े जो गैंग है वो आपको इल्म है सरगर्म है। पूरे पंजाब के अंदर जो जमीनें पकड़ी गई कब्जों की, जो सरकारी जमीनों पर कब्जे थे, प्राइवेट लोगों की जमीनों पर कब्जे थे, तो मोस्टली जो बड़े बड़े मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, MNAs MPAs, वो उनके फ्रंट मैनों के जरिए उन्होंने ही कब्जे किए हुए थे। 40 के करीब तो ऐसे बराह रास्त केस एंटी करप्शन और दीगर महकमों ने दायर किए। अब यहां पर लाहौर के अंदर बड़े बड़े कब्जा माफिया ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बदमाश हैं जो अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी, कत्ल, अकदामे कत्ल और इस तरह के मुकदमात के अंदर वो मुलव्वस है। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो सारी सियासत है वो इन्हीं के जरिए ऑपरेट होती है। जैसे खोखर बरादरान है, उनका एक सियासी फेस है, वो MNA MPA भी बनते हैं, साथ उन्होंने आगे प्रोटेक्शन के लिए लोग रखे हुए हैं और वो काम करते हैं, कब्जा माफिया का सरपरस्ती करते हैं। लेकिन बराह रास्त बड़े बड़े जो बदमाश हैं वो लाहौर के अंदर पाए जाते हैं। उनमें एक गोगी भट्ट है जो टॉप 10 के अंदर है। वजीर आजम पाकिस्तान भी इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ये कब्जा ग्रुप जो है वो आ जाते हैं, किसी को उठा लेते हैं, किसी को अगवा करते हैं, कहीं ले जाते हैं और फिर उन्होंने, आपको इल्म है, साबक CCPO उससे कबल भी मुसलसल वो कह रहे हैं कि ये जो बड़े बदमाश हैं इनको पकड़ो, ये जब तक पकड़े नहीं जाएंगे मामलात हल नहीं होंगे। तो बिल आखिर वो जो टॉप 10 के अंदर ऊपर वाले 2 नाम है, उनमें से एक नाम है गोगी भट्ट, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये CCPO लाहौर ने के हुक्म पर पुलिस ने एक पूरा ऑपरेशन किया है और इसके जरिए जो मामलात हैं, पुलिस ने गोगी भट्ट को अपने साथियों समेत गिरफ्तार किया है। थाना मुस्तफा टाउन में गोगी भट्ट और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें दहशतगर्दी, नाजायज असला और दीगर संगीन दफात शामिल है। मुकदमे में गोगी भट्ट, हाजी अशफाक, मोहम्मद फयाज समेत 13 अफराद को नामजद किया गया। गोगी भट्ट के अहले खाना उन्होंने कहा कि हमारी जो जगह है उसके ऊपर छापा मारा है, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है और ये हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो गई है। ये बात तो ज़ाहिर है उन्होंने करनी है। लेकिन अब ये गोगी भट्ट जो है, इनके हवाले से जो टॉप 10 थे उनमें इनका शुमार था। और ये जो 2 नाम है, यानी इसका गोगी भट्ट का जो असल नाम है वो ख्वाजा अकील है, ख्वाजा अकील, और दूसरा एक बड़ा नाम है ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट। ये दोनों बड़े जो है टॉप के इनको बदमाश गिना जाता है लाहौर के अंदर। अब शहर लाहौर के अंदर जो टॉप 10 तारीख से वाबस्ता है, इन दोनों नामों का अरसा दराज से मुंसलिक रहना और जराइम की दुनिया में हमेशा एक दूसरे के साथ वाबस्तगी कुछ इस तरह से है। मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ। ख्वाजा अकील अल मारूफ गोगी भट्ट भी लाहौर के बड़े नामों में से एक नाम है और हमेशा से टॉप 10 लिस्ट में शुमार रहा है। इसका ताल्लुक गवाल मंडी से है, लेकिन आजकल ये कनाल व्यू में रहायश पजीर है। इसकी दुश्मनी टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप, बाबर बुट, लखू डेरा ग्रुप, नवीद लंबीवाला और गवाश भट्ट से है। ख्वाजा अकील अल मारूफ गोगी भट्ट अरशद अमीन चौधरी और उसके भाई के कत्ल में नामजद है। फिर ताहिर प्रिंस पर हमले का इल्जाम भी इसी पर लगा, जिसमें 13 राहगीर बाशमूल मासूम बच्चे मारे गए। दोबारा ये ऐवान अदल कचहरी टीपू ट्रक्का वाला पर हमले में नामजद हुआ, जिसमें 5 करीबी जो टीपू ट्रक्का वाला था उसके बंदे मर्डर हुए और टीपू महफूज रहा था। तो आखिरकार 2010 में लाहौर एयरपोर्ट में टीपू ट्रक्का वाला हमले में नामजद हुआ
और फिर शेख चन्ना के हाथों गवाश भट्ट, ये पूरे जो गैंग है उनकी रिपोर्ट है इस तरीके से। और इन गैंग्स के जरिए अब मुझे बताइए, बड़ा मीडिया के अंदर एक हाइप होती थी कि ये बड़ा गवर्नेंस है, शहबाज शरीफ बड़ी गवर्नेंस करता है, बड़ा करता है। भाई यही गवर्नेंस थी, बदमाशों को पकड़ा हुआ था, उनकी सरपरस्ती थी, जमीनों पर कब्जे करो और मुआवनत करो, कुछ खुद खाओ कुछ हमें खिलाओ। जब कोई ज्यादा वो काबज होने लगे तो उसको पुलिस मुकाबले के अंदर आबद बॉक्सर जैसे लोगों को यूज करो, मरवा दो। यही असल में उनकी पूरी जो गवर्नेंस थी वो गवर्नेंस नजर आई है कि किस तरीके से सियासी बदमाशियां ये काम करता रहा है। और अब CCPO लाहौर के हुक्म पर पुलिस ने रेड किया है। मुसद्दका जो मुखबर थे उनकी इतला पर साथियों समेत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन असल जो सवाल है वो यही है, अब ये जो टॉप 10 है जो बड़े कब्जा माफिया है, इमरान खान इनको हमेशा अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते हैं कि इनका कुछ करो तो फिर आम आदमी और मजलूम आदमी की कोई सुनवाई होगी। अब ये काम तो कर लिया गया, लेकिन अब देखना यह है कि दोबारा अगर किसी पुलिस वाले को धमकी दी गई तो क्या उसका कमजोर केस तो नहीं बना दिया जाएगा, दोबारा पहले की तरह वो 10 मरतबा 40 मरतबा जैसे जमानतों पर रिहा है दोबारा रिहा तो नहीं हो जाएंगे। ये आगे पूरा जो सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इनको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन ये खबर अच्छी है, कई लोग जिनके जमीनों पर कब्जे हैं, कई लोग अगवा बराए तावान के मुकदमात के अंदर इन पर इल्जामात हैं, तो वो 4 दिन सुखी होंगे। लेकिन अगर इनके पिछले जो कड़छे चमचे सारे तबकात हैं उनको भी अगर पकड़ा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग जो है ये तो इन पर इल्जाम है, जो बात मैं कर रहा हूं हो सकता है वो अपने आप को साबित करें, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं करते हैं तो इल्जाम ही। तो अब ये हमारा जो सिस्टम है वो इल्जाम के अंदर तो घुमाता है लेकिन असल रिजल्ट तक नहीं पहुंचाता। बहरहाल CCPO गुलाम महमूद डोगर का ये एक अच्छा स्टेप है। अगर इस तरह बाकी माफियाज को भी पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए तो ये जबरदस्त एक इनिशिएटिव होगा। अपने मेजबान साजिद गुजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।